फिर से एक बार उजड़ जाते हैं, चल तेरे इश्क में पड़ जाते हैं, चल तेरे इश्क में पड़ जाते हैं। हेलो एवरीवन, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हिंदी व्याकरण। और हिंदी व्याकरण को पढ़ने से पहले हम जानेंगे इसका छोटा सा परिचय, सामान्य जानकारी जानेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं कि हिंदी होता क्या है। तो हिंदी जो है, हिंदी हिंदुस्तान की राष्ट्रभाषा है। हिंदी क्या है? हिंदी हिंदुस्तान की राष्ट्रभाषा है। अब आपसे पूछा जाए कि हिंदी भाषा का प्रारंभ जो है कब से माना जाता है, तो आपको जानकारी के लिए बता दें, हिंदी भाषा का प्रारंभ जो है 1000 ईस्वी से माना जाता है। हिंदी भाषा का प्रारंभ 1000 ईस्वी से माना जाता है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ये भाषा क्या होता है, ये भाषा होता क्या है। तो ध्यान से सुनिएगा। मन के विचारों तथा भावों को, मन के विचारों तथा भावों को साझा करने का माध्यम ही क्या कहलाता है? भाषा कहलाता है। मन के विचारों तथा भावों को साझा करने का माध्यम जो है वो है भाषा कहलाता है। भाषा की वजह से ही जो है हम एक दूसरे से क्या हालचाल पूछते हैं, दुख दर्द हंसी खुशी जानते हैं। हम जो है हंसी खुशी दुख दर्द जो है किसी दूसरे के सामने प्रकट करते हैं और वो जो है भली भांति जो है समझ जाता है। तो किसके माध्यम से समझता है? भाषा के माध्यम से समझता है। तो याद रखिएगा, भाषा जो है मन के विचारों तथा भाव को साझा करने का क्या है? माध्यम है। मनुष्य अपने भाव एवं विचारों को दो तरह से व्यक्त कर सकता है, प्रकट कर सकता है, साझा कर सकता है। याद रखिएगा। वो कौन? तो एक तो वो हो गया जो हम अपने मन के विचारों तथा भावों को, दुख दर्द को बोलकर प्रकट कर सकते हैं। और बोल करके प्रकट करेंगे तो मौखिक भाषा कहलाएगा। कौन भाषा कहलाएगा? मौखिक भाषा कहलाएगा। अब ये मौखिक भाषा होता क्या है, चलिए और अच्छी तरह से समझते हैं। मन के विचारों तथा भाव को बोलकर दूसरे तक हम प्रकट करते हैं, वो आपको मौखिक भाषा कहलाता है। जैसे हम आपको पढ़ा रहे हैं, तो हम पढ़ा रहे हैं, हम बोलकर पढ़ा रहे हैं। हम किस माध्यम से पढ़ा रहे हैं, किस भाषा में पढ़ा रहे हैं? मौखिक भाषा में पढ़ा रहे हैं। तो याद रखिएगा, मन के विचारों तथा भाव को बोलकर दूसरे तक प्रकट करते हैं, वो आपको मौखिक भाषा कहलाता है। एकदम अच्छा से याद करना है। बोलकर प्रकट करने का माध्यम जो है वो मौखिक भाषा करता है। याद रखिएगा। जैसे कि अगर बात किया जाए, जैसे नाटक, नाटक आप लोग देखते होंगे, फिल्म आपको देखते होंगे, भाषण किसी नेता को सुनते होंगे, समाचार सुनते होंगे, इत्यादि जो है ये मौखिक भाषा है। दूसरा जो है वो है लिखित भाषा। और लिखित भाषा में हम मन के विचारों तथा भाव को, दुख दर्द को लिखकर प्रकट करते हैं। मन के विचारों तथा भाव को लिखकर दूसरे तक पहुंचाते हैं, वो आपको लिखित भाषा कहलाता है। जैसे कि अगर बात किया जाए, तो जैसे जो है आपको ग्रंथ जो है लिखित भाषा में आता है। पत्र हो गया, पुस्तक हो गया, समाचार पत्र हो गया, इत्यादि जो है वो है लिखित भाषा। और एक बात और जानकारी के लिए बता दें, एक भाषा और है जिनको हम सांकेतिक भाषा के नाम से जानते हैं, लेकिन सांकेतिक भाषा को हिंदी व्याकरण में लिया नहीं गया है। सांकेतिक भाषा में हम मन के विचारों को किसी दूसरे के सामने संकेत देकर, इशारा देकर बताते हैं, वो आपको सांकेतिक भाषा कहलाता है। लेकिन सांकेतिक भाषा को हिंदी व्याकरण में याद रहे नहीं लिया गया है। भाषा के अन्य भेद भी होते हैं। जैसे आपको सुनने को मिलेगा मातृभाषा। अब ये मातृभाषा होता क्या है? तो जिस भाषा का प्रयोग बालक बचपन में अपनी माँ या परिवार के साथ बातचीत में करता है, वो आपको मातृभाषा कहलाता है। और एक आपको आता है राजभाषा। अब ये राजभाषा होता क्या है? तो जिस भाषा का प्रयोग
देश के सरकारी कामों के लिए किया जाता है। जिस भाषा का प्रयोग देश के सरकारी कामों के लिए किया जाता है वो आपको राजभाषा कहलाता है। याद रखना है, याद रहे, हमारी राजभाषा जो है वो है हिंदी है और अंग्रेजी जो है वो हमारी सह राजभाषा है, याद रखिएगा। अब एक जो है वो है मानक भाषा। अब मानक भाषा क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा। मानक भाषा होता क्या है, तो मानक भाषा जो है भाषा में एकरूपता और स्पष्टता लाने के लिए किया जाता है। भाषा में एकरूपता और स्पष्टता लाने के लिए जिस भाषा का प्रयोग करते हैं वो आपको मानक भाषा कहलाता है। चलिए एक और महत्वपूर्ण जानकारी आपको बता दें। महत्वपूर्ण जानकारी यह है कि 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान ने अनुच्छेद 343 के तहत हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया है। राजभाषा सूची में 22 भारतीय भाषा क्या है, शामिल है, याद रखिएगा। राजभाषा सूची में 22 भारतीय भाषा शामिल है। और याद रहे हिंदी भारत की 10 राज्यों की राजभाषा है और भाषा का मानक रूप जो है बालक विद्यालय में सीखता है।